नागरिक संशोधन बिल लाया जा रहा है, ये संविधान के विरोध में है, देश के खिलाफ है। जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रेम्बल्स में अगर जाइएगा, संविधान के प्रेम्बल्स में, तो उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि धर्म के आधार पे आप बंटवारा नहीं कर सकते और सभी लोगों को बराबरी का सम्मान और अधिकार है। ये कहीं ना कहीं से ये बिल लाने के बाद जो हमारा संविधान का जो प्रेम्बल्स है उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। और हम लोग तो शुरू दिन से ही कहते रहे हैं कि भाजपा अगर सत्ता में आएगी, चुनाव में भी हमने कहा था कि ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये कानून जो है देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला कानून है और ये कानून मानवता के खिलाफ कानून है। और बीजेपी एनडीए जिस प्रकार का तर्क देती रही है पूर्व में अपने फैसलों में, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी, जाके पूछिए तो क्या देश को फायदा हुआ? आज आर्थिक मंदी है, जीडीपी नीचे चला गया, बेरोजगारी दर बढ़ गया। ये रात के अंधेरे में कानून ला करके जश्न मनाने वाले लोग, देश कहाँ गया? हमारा पीछे गया। इसलिए हम लोग फिर भी जो है चौकन्ने हैं और सचेत कर रहे हैं कि ये फैसला जो है देश के खिलाफ है और मानवता के खिलाफ है। इसमें शांति को भंग करने वाला कानून है, इसलिए हम लोग का पुरजोर जो है विरोध है। दुख इस बात का है, जो गांधी, लोहिया, कर्पूरी जी, जेपी जी की बात करते थे, जो सरकारी बिल्डिंगों में गांधी जी के नारों को लिखवाने का काम करते थे, आज नीतीश कुमार जी जो करतूत उन्होंने करवाने का काम किया है लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं से आज गांधी जी की आत्मा, लोहिया जी की आत्मा रो रही होगी। और ये क्या कमिटमेंट करते थे कि हम जो है 370 के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो या कैग हो, इन मसलों पे नीतीश कुमार कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अपने कुर्सी के चक्कर में, लालच के चक्कर में उन्होंने ये पूरा जो है कॉम्प्रोमाइज़ कराने का काम किया। और आज देखते हैं, परसों बिल पास हुआ लोकसभा में, कल एक दो जो नेता हैं उनसे बुलवाया जा रहा है, ड्रामा करवाया जा रहा है कि फिर से रिकंसिडर करें। ये सारा ड्रामा जो है जनता के सामने आ गया।